हंसना मना है, ये क्या हुआ मेरे साथ। जय श्री वाला जी सभी को। आज था भाई संडे का डे, तो भाई सबकी डिमांड थी मम्मी मैंगो शेक बना दो। दूध कल से ही उबला हुआ था तो यूज भी नहीं हो रहा था। एक्चुअली हमारे घर में दूध बहुत कम यूज होता है। मैंगो निकाले ठंडे ठंडे, और मीठे इतने आ रहे हैं ना मैंगो की, क्या ही बताऊं। कमेंट कर दो आपका भी आम मीठा निकलेगा, कसम से बता रही, क्योंकि सारी दुनिया की टेंशन एक तरफ और मीठा आम ना निकलने की टेंशन एक तरफ। और यहाँ मैंने दूध डाल दिया था, मैंगो शेक मेरा रेडी हो ही गया था। बर्फ़ डाली फटाफट से क्योंकि सबको चिल्ड ही पसंद है। मैंने नहीं पीना था क्योंकि अभी मैं सुबह सुबह मीठा नहीं खाती हूँ। दूध यहाँ अलग से गर्म करने के लिए भी रख दिया था और सबको दे दिया। और यहाँ रवीना बहुत ज़्यादा ही बातें बातें चल रही थी। फिर मैंने इनको बोला क्या लड़ाई करके ही जाओगे क्या यहाँ से अब आप, क्योंकि कुछ सालों से ना हम जहाँ पर भी 10-15 मिनट बात कर ले वहाँ लड़ाई हो ही जाती है। लड़ाई मतलब दंगे कलेश सब हो जाता है। ये मेरी देवरानी मेरी बहनें बहुत अच्छे से जानती हैं कि जहाँ ये दोनों बैठेंगे वहाँ कलेश होगा ही होगा। ड्राई फ्रूट डाल के दिए ताकि कलेश करने की शक्ति और बढ़ जाए। अपने लिए मैंने घी लगाया ब्रेड पे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं पैकेट फूड नहीं खाती हूँ। और फाइनली सब नाश्ता कर चुके थे और यहाँ बारी थी किचन क्लीन करने, क्योंकि मेरी मेड आज से नहीं आएगी। अब ये नहीं पता कि कितने दिनों के लिए नहीं आएगी। अरबी कल ही कटवा ली थी और आलू गोभी भी कटवा रखी है, तो 2 दिन की तो खाने की टेंशन नहीं है। अरबी के साथ साथ मैंने बनानी थी यहाँ मिक्स दाल, तो मैंने यहाँ प्याज और अदरक वगैरह काटे। शेफ स्टाइल में काटने की बहुत कोशिश करती हूँ पर नहीं कर पाती हूँ। फिर मुझे अपने देसी स्टाइल में ही काटना पड़ता है सब। पता नहीं मेरी हाउस हेल्पर कैसे कर लेती है। इतनी मेहनत करके मैंने प्याज कट किए थे पर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो मेरे को दोबारा चॉपर में ही डालना पड़ गया, क्योंकि दाल में ऊपर ऊपर अलग से दिखते तो अच्छा नहीं लगता। दाल उबल चुकी थी, तड़का रेडी हो रहा था और यहाँ फटाफट मैंने चॉपर में टमाटर भी पीस लिए, क्योंकि मेरा आज का प्लान था, बर्तन बहुत सारे धोने थे। आज का ये प्लान था कि 2 सब्जी बना दूंगी इकट्ठे, तो रात को नहीं बनानी पड़ेगी। सब अच्छा चल ही रहा था तो मेरा नेल टूट गया, बहुत ही गंदे वाला। रायता फैल गया सारा, किचन क्लीन करी हुई सब बर्बाद हो गई। दोबारा से सारी किचन क्लीन करी, एक एक चीज, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर दही के छींटे ना गए हो। इसी को शायद कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। पहले ही इतने काम की मैं टेंशन ले रही थी, उसके बाद मेरा और काम बढ़ गया। अभी मेरे को बर्तन भी करने थे, बच्चों को खाना डाल के दे दिया और खुद भी खा लिया था, क्योंकि उसके बाद मुझे जल्दी से आना था बर्तन धोने के लिए। फटाफट से रोटियां बना के एक्स्ट्रा रख ली थी, क्योंकि मुझे पता था 2 घंटे में इनको फिर भूखों को भूख लग जाएगी। तो मैंने कहा अभी मेरा बर्तन धोने का टाइम है, किचन क्लीन करी सारी, और फिर मैं बैठी वानी के साथ सोनिक मूवी देखने के। 9 बज चुके थे यहाँ और मैं फिर से आई रोटी बनाने के लिए। बस फाइनली ये था कि सब्जी नहीं बनानी थी कोई भी। वानी को प्याज काट के दिए और जो एक्स्ट्रा दूध यूज नहीं हुआ था उसकी दही जमाने की करी तैयारी। सब काम हो चुका था और फिर भी मैंने पूरे घर का कोई भी काम नहीं करा था एक्स्ट्रा। ना कपड़े धुले, ना पोछा लगा, ना कुछ, सिर्फ किचन में ही रह गई मैं। शुक्र है इस कर्ड मेकर का कि मेरे पास है, जो फटाफट से दही जमा देता है, नहीं तो आज तो दूध खराब ही हो जाना था। फाइनल वाली किचन रात वाली जो क्लीन होनी थी, उसके बाद ढाबा बंद हो जाने वाला था बिल्कुल। उसके बाद जो 2-4 बर्तन थे मैंने वो भी कर दिए, क्योंकि इसके बाद तो मतलब ऐसा तो था ही नहीं कि कोई रसोई में घुस पाए, बस मुझे छोड़ के। और फाइनली दुल्हन की तरह मेरी किचन सज चुकी। फिर भी एक काम बाकी रह रहा था। बच्चों ने बोला मम्मी छोले भिगो दो, कल छोले खाएंगे। छोले भिगोने के बाद मेरे को कोई काम नहीं था। फाइनली किचन भी क्लीन हो चुकी थी। अब मैं जा रही हूँ सोने। बाय बाय।